हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की स्टोरी जिसका नाम है बैटमैन रिटर्न्स। अगर आपने अभी तक इस मूवी को देख नहीं रखा है तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और ज़रूर आपने इस मूवी को ज़रूर मिस किया होगा। तो हाल ही में रिलीज़ हुई मूवी पेंगुइन के चलते मैंने इस मूवी को बहुत ही मुश्किल से ढूंढ निकाला है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं ब्रूस के फैमिली को, जिनके यहाँ एक छोटे बच्चे का जन्म होता है और वो लोग उस बच्चे को गटर में फेंक देते हैं। अब कहानी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है 20 साल बाद, जहाँ पर हम देखते हैं एक क्रिसमस पार्टी होने वाली होती है और शहर के बहुत सारे अमीर लोग एक मीटिंग कर रहे होते हैं। इस मीटिंग के मेन हेड का नाम होता है हावर्ड। हावर्ड एक बहुत ही अमीर इंसान था और इस शहर में वह एक ऐसा संसाधन बनाना चाहता था जिससे इस शहर को लगातार ऊर्जा मिलती रहे। तभी क्रिसमस के मेले पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर हावर्ड एक बहुत ही अच्छी स्पीच देने वाला था। फिर हम देखते हैं ब्रूस बैनर को, क्योंकि उस पार्टी में बहुत सारे लोगों ने अटैक कर दिया था, इसलिए इमरजेंसी में ब्रूस को इनविटेशन भेजकर बुलाया जाता है। अब ब्रूस बैटमैन बनकर फौरन वहाँ पर आता है और हम देखते हैं कि जोकर से मार्क्स वाले इंसानों को वहाँ पर मार मार कर भगाने लगता है। वो सभी पिंगुइन के आदमी थे। पिंगुइन एक बहुत ही खतरनाक विलेन है और हमें दिखाया जाता है पिंगुइन को। पिंगुइन देखते हैं कि गटर के अंदर रहता है, जो कि अपने बहुत से अजीब दोस्तों के साथ वहां पर सभी पर राज करना चाहता है। वह हावर्ड को किडनैप कर लेता है और हावर्ड से कहता है कि मुझे इस गटर में रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं और अब मैं इस गटर के ऊपर आना चाहता हूँ। हावर्ड कहता है कि तुम्हें ऊपर लाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि लोग तुम्हें विलन समझते हैं। अब पिंगुइन कहता है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसके बाद हम देखते हैं हेलेना को। हेलेना हावर्ड के ऑफिस में होती है और वहां पर जांच पड़ताल करते समय हेलेना को पता चलता है कि हावर्ड इस शहर को लूटना चाहता है। दरअसल जो वो यंत्र बनाना चाहता है वह यंत्र शहर की बिजली को न देकर, बल्कि शहर की जितनी बिजली है उसे अपने अंदर सोख कर एक एनर्जी सोर्स बन जाएगा और उसके बाद यह हावर्ड जितनी चाहे $1 मिलियन में इसे बेच सकता है। इसलिए वह हेलेना को बिल्डिंग से धक्का देकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर बहुत सारी कार्ड्स आती हैं और उसके ऊपर चढ़कर उसे पुनः जीवित कर देती हैं। अब हम देखते हैं कि हेलेना कुछ बदलाव बदली बदली लग रही थी। वह घर में एंटर करते ही घर की सभी चीजों को ब्लैक करने लगती है, जैसे कि उसे ब्लैक कलर से प्यार हो गया है। तभी वह अलमारी रखे एक सूट को निकालती है और उसे अपने आप को निकाल कर पहन लेती है। वह पूरा लेदर सूट होता है और पूरा ब्लैक होता है। फिर हम देखते हैं मेयर को। मेयर अनाउंसमेंट करता है कि अब सीवर में रहने वाला पिंगुइन उनके बीच रहेगा, क्योंकि वह काफी ज्यादा समझदार है। इसीलिए हम देखते हैं कि पिंगुइन अब गटर से बाहर आ चुका था और लोग उसे पसंद भी कर रहे थे, क्योंकि यह इनसे बहुत ही हट के होता है और यह देखने में काफी अजीब होता है। अब पिंगुइन रहने के लिए एक व्यवस्था मांगता है और सभी से कहता है कि मैं अपने मॉम डैड से मिलना चाहता हूँ। वह उन्हें ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करता है। अंत में उसके मॉम डैड उसे मिल जाते हैं, लेकिन वह कब्र में दफन होते हैं। यह देखकर पिंगुइन का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वह चाहता था कि वह अपने मॉम डैड से सवाल पूछ सके कि उन्होंने उसे गटर में क्यों फेंका। इसके बाद हम देखते हैं एक गुंडे को, जो लड़की के साथ बहुत ही गलत सलूक कर रहा होता है और उस पर लूट कर रहा होता है। तभी वहां पर ब्लैक कैट आती है और उस गुंडे को मार कर वहां से भगा देती है। अब हम देखते हैं कि हेलेना सुबह होते ही ब्रूस से मिलने के लिए आती है। ब्रूस हावर्ड के साथ मीटिंग में था और वहां पर हेलेना अचानक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से हावर्ड शॉक हो जाता है। हावर्ड पूछता है हेलेना से, तुम्हें कुछ याद तो नहीं? हेलेना कहती है, कल रात की पता नहीं क्यों मुझे कोई भी बात याद नहीं आ रही है। ये बात सुनकर हावर्ड काफी खुश होता है, क्योंकि हावर्ड ने ही हेलेना को ऊपर भेजा होता है। फिर हम देखते हैं हावर्ड को, जिसने पिंगुइन के लिए एक बहुत ही शानदार पार्टी रखी होती है। पिंगुइन उस पार्टी में आता है और एक बहुत ही अच्छे आदमी की नाक काटकर खा लेता है। तभी हावर्ड पिंगुइन को वहां से ले जाता है और कहता है तुम पार्टी में जाने के लायक नहीं हो। पिंगुइन बात से काफी गुस्सा होता है और हावर्ड से कहता है कि मुझे मेरे मॉम डैड चाहिए, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए जो मुझे अभी तक नहीं मिला है। वो अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकता था। इधर हम देखते हैं कि वह बैटमैन को बदनाम करने के लिए एक साजिश रचता है। इधर हम देखते हैं कैट वुमन रातों रात आकर एक बहुत ही अच्छे शॉप को उड़ा देती है, जो कि पूरी शॉप हावर्ड की होती है। यह एक मॉल जैसा टाइप का होता है और पूरा उड़ा देती है। फिर बैटमैन पेंगुइन से मिलने जाता है और वहीं पर कैटवुमन पहुंच जाती है, जो बैटमैन से काफी ज्यादा नाराज थी और वह बैटमैन को देखते ही उस पर अटैक कर देती है। बैटमैन कैटवुमन से फाइट करता है और उससे कहता है कि तुम मेरे फाइट करने के लायक नहीं हो, और वह उसे धक्का देकर ऊपर बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है और वह जाकर रेत में गिरती है। अब हम देखते हैं कि बैटमैन वहां से निकल जाता है और फिर इसके बाद पिंगुइन को दिखाया जाता है। पिंगुइन कैटवुमन से मिलने के लिए आता है। पिंगुइन और कैटवुमन दोनों साथ में मिलकर एक साजिश बनाने का प्लान करते हैं। कैटवुमन पिंगुइन से कहती है कि हमें बैटमैन को पकड़ना है, तो हमें एक अच्छा प्लान बनाना होगा और उस प्लान के चलते ही हम बैटमैन को पकड़ सकते हैं। अब पिंगुइन एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाता है और प्लान काफी शातिर दिमाग वाला होता है। इधर हम देखते हैं कैटवुमन पिंगुइन से यह भी कहती है कि अगर मैंने बैटमैन को पकड़ा तो मैं उसे फौरन वहीं पर मार दूंगी। फिर हम देखते हैं हेलेना को
सुबह होते ही वह ब्रूस से मिलने के लिए जाती है और ब्रूस और हेलेना आपस में बातचीत करते हैं। तभी ब्रूस हेलेना से कहता है, क्या तुम मेरे साथ खाने पर चलोगी? यह सुनने के बाद हेलेना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हम देखते हैं पेंगुइन का प्लान। पेंगुइन का प्लान होता है एक खूबसूरत लड़की को बैटमैन के जाल में फंसाना और फिर उसके बाद उस लड़की को मार कर सारा इंजाम बैटमैन पर डाल देना। इसके बाद हम देखते हैं हेलेना और बैटमैन दोनों साथ में बैठकर गपशप कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें मीडिया में एक न्यूज आती है कि एक लड़की को बैटमैन ने किडनैप कर लिया है और यह सभी का प्लान होता है क्योंकि पेंगुइन यही चाहता था। हम देखते हैं कि बैटमैन फौरन अपनी कार लेकर वहां से आता है और जैसे ही अपनी कार खड़ी करता है और उस लड़की को छुड़ाने जाता है, इतनी देर में पेंगुइन के आदमी उस कार में बहुत सारी खराबी कर देते हैं। बैटमैन उस लड़की को छुड़ा कर वहां से निकल रहा होता है कि पेंगुइन तभी वहां पर आता है और पेंगुइन ऊपर से उस लड़की को धक्का दे देता है। वो लड़की नीचे गिरकर मर जाती है और उसका इंजाम बैटमैन पर लग जाता है। अब लोग बैटमैन को बुरा समझने लगते हैं। तभी वहां पर कैटवुमन आती है और वो बैटमैन से कहती है, तुम मेरे हाथों से एक बार बच गए लेकिन दोबारा नहीं बचोगे। लेकिन बैटमैन उससे कहता है, तुम मेरे फाइट के लायक नहीं हो, और वह यह कहकर फिर से अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। पर जैसे ही कार को लेकर वहां से निकलता है तो हम देखते हैं इस कार का कंट्रोल किसी और के पास नहीं बल्कि पेंगुइन के पास आ जाता है। पेंगुइन इस कार को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करता है और इस कार की मदद से बहुत सारे मासूम लोगों को मार देता है। सभी को लगता है यह बैटमैन कर रहा है, लेकिन असल में यह होता नहीं क्योंकि बैटमैन तो निर्दोष था, वह तो अपनी कार में फंसा हुआ था। तभी इस कार में लगा हुआ डिवाइस बैटमैन को दिख जाता है और वह फौरन इस डिवाइस को निकाल देता है और उसका कंट्रोल फिर से उस पर वापस आ जाता है। इसके बाद वह फौरन अपनी गाड़ी को लेकर वहां से निकल जाता है और पुलिस वाले से बच जाता है। अब हम देखते हैं हेलेना को। हेलेना सुबह होते ही फिर से बहुत अच्छे से रेडी होती है और उसे पता चलता है कि एक पार्टी होने वाली है। इधर हम देखते हैं कि पेंगुइन एक बहुत ही अच्छा भाषण देने वाला होता है क्योंकि वह अब गौतम में मेयर के इलेक्शन पे खड़ा होने वाला होता है। हम देखते हैं कि पेंगुइन की लोकप्रियता इतनी ज्यादा होती है कि अगर वह इलेक्शन में खड़ा हो गया तो वह जीत जाएगा। तभी बैटमैन उसका पर्दाफाश करता है और उसने जो भी गलत काम किए होते हैं वह दुनिया को सामने लेकर आता है। शहर वाले जैसे ही पेंगुइन की गलत कामों को देखते हैं वह उसके जान के प्यासे हो जाते हैं और वह उसे मारने के लिए दौड़ाते हैं। वह भागकर गटर के अंदर फिर से वापस आ जाता है। अब पेंगुइन फैसला करता है कि वह ऊपर की दुनिया से कोई मतलब नहीं रखेगा और जितने भी लोग हैं वह उन सभी को जान से मार देगा। तभी हम देखते हैं कि वह शहर के सही बच्चों को चुराने का काम करना शुरू कर देता है। इधर ब्रूस बैनर हेलेना इस पार्टी में होते हैं, हावर्ड भी पार्टी में होता है। सभी एक साथ इस पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि शहर का एक बहुत ही अच्छा खतरा टल गया था। लेकिन ब्रूस को अभी भी कुछ शक था। हम देखते हैं कि जब वो लोग पार्टी में बिजी होते हैं तभी वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उनमें से पेंगुइन बाहर निकल कर आता है। पेंगुइन हावर्ड से कहता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगा, और वह ऐसा कह के हावर्ड को अपने साथ ले जाता है क्योंकि हावर्ड की वजह से ही इस शहर की आधी जीडीपी चलती है। अब हम देखते हैं कि वह हावर्ड को एक गटर के अंदर बंदी बनाकर रखता है और हावर्ड से कहता है कि तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। पेंगुइन अपने कामों में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि वह भूल जाता है कि उसके पीछे बैटमैन पड़ा हुआ है। तभी पेंगुइन गटर के अंदर जितने भी पेंगुइन पाल रहा था उन सभी के ऊपर बॉम्ब लगाकर शहर के अंदर इधर उधर छोड़ देता है ताकि वह पेंगुइन्स जाकर इधर उधर ब्लास्ट कर दें और पूरा शहर को शमशान घाट बना दें। लेकिन बैटमैन तभी उन पेंगुइन के ऊपर एक फ्रीक्वेंसी सेट करता है जिसकी वजह से सारी पेंगुइन फौरन शहर से बाहर निकल जाती हैं और वापस गटर के अंदर जाकर समा जाती हैं। इधर हम देखते हैं बैटमैन जैसे ही गटर के अंदर आता है तो पेंगुइन वहां से अपने बतख भरी ट्रक को लेकर वहां से फौरन भागता है। अब पेंगुइन और बैटमैन का आमना सामना होता है जहां पर बैटमैन पेंगुइन को बहुत मारता है। लेकिन पेंगुइन आखिर में जीतने वाला इसलिए होता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे बम थे। वह ब्लास्ट कर देता है और वह खुद गटर में कूद जाता है। लेकिन बैटमैन फिर भी बच जाता है। वह आकर पेंगुइन को जान से मारने वाला होता है कि इतनी देर में हेलेना वहां पर आ जाती है। तभी हेलेना हावर्ड को जान से मारने वाली होती है लेकिन बैटमैन आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि हम इसे पुलिस में दे देंगे। इसने जितने भी गलत काम किए हैं पुलिस इसे अच्छी सजा देगी। पर हेलेना कहती है कि इस जैसे आदमी पुलिस वाले के लिए बहुत ही अच्छा खेल है, वो पुलिस से जब चाहे निकल सकता है। पर बैटमैन उसे मारने से मना कर रहा था। तभी हम देखते हैं हेलेना एक करंट का शॉक लेती है और हाई वोल्टेज तार पकड़कर उस हावर्ड को किस कर लेती है जिसकी वजह से हावर्ड भी करंट शॉक से मारा जाता है। फिर पेंगुइन पानी से बाहर निकल कर आता है और वह बैटमैन को जान से मारने वाला होता है, लेकिन अंत में वह छाता गलत चॉइस कर लेता है क्योंकि उसकी शक्तियां छाते में ही होती हैं। और जैसे ही वह छाता उठाता है तो बैटमैन उसे जान से मार देता है और वह गर्मी की वजह से तड़प तड़प कर पानी में ही डूब कर मर जाता है। लास्ट में हम देखते हैं कैटवुमन अभी भी जिंदा है और बैटमैन से मिलना नहीं चाहती। इसी के साथ मूवी एंड होती है।